अभी रूस का एक वैज्ञानिक बंदरों के ऊपर कुछ प्रयोग कर रहा था। उसने कुछ नकली बंदरियां बनाई। नकली बिजली के यंत्र, हाथ और पैर, उनके बिजली के तारों का ढांचा। जो बंदर पैदा हुए उनको नकली माताओं के पास धर दिया गया। नकली माताओं से वो चिपक गए। वे पहले दिन के बच्चे थे। उनको कुछ पता नहीं था कि कौन असली है कौन नकली है। वे नकली माँ के पास ले जाए गए। पैदा होते ही उनकी छाती से चिपक गए। नकली दूध है वो उनके मुंह में जा रहा है। वे पी रहे हैं, वह चिपके रहते हैं। वो बंदरियां नकली हैं। वो हिलती रहती हैं। बच्चे समझते हैं कि माँ हिल डुल रही है, झूला झुला रही है। ऐसे 20 बंदर के बच्चों को नकली माँ के पास लाया गया और उनको अच्छा दूध पिलाया गया। माँ ने उनको अच्छी तरह हिलाया डुलाया। माँ कूदती फांदती रही, सब करती रही। वो बच्चे स्वस्थ दिखाई पड़ते थे। फिर वे बड़े भी हो गए, लेकिन वे सब बंदर पागल निकले। वे सब असामान्य, एबनॉर्मल साबित हुए। उनको उनका शरीर अच्छा हो गया, लेकिन उनका व्यवहार विक्षिप्त हो गया। वैज्ञानिक दूध मिला। बड़े हैरान हुए कि इनको क्या हुआ। इनको सब तो मिला, फिर वे विक्षिप्त कैसे हो गए। एक चीज जो वैज्ञानिक की लेबोरेटरी में नहीं पकड़ी जा सकी, वो उनको नहीं मिली। प्रेम। प्रेम उनको नहीं मिला। जो इन 20 बंदरों की हालत हुई, वही 3.5 अरब मनुष्यों को हो रही है। झूठी माँ मिलती है, झूठा बाप मिलता है। नकली माँ हिलती है, नकली बाप हिलता है, और ये बच्चे विक्षिप्त हो जाते हैं। और हम कहते हैं कि ये शांत नहीं होते, अशांत होते चले जाते हैं। ये छुरेबाजी करते हैं, ये लड़कियों पर एसिड फेंकते हैं, ये कॉलेज में आग लगाते हैं, ये बस पर पत्थर फेंकते हैं, ये मास्टर को मारते हैं। मारेंगे, मारे बिना इनको कोई रास्ता नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा मारते हैं, कल और ज्यादा मारेंगे। तुम्हारे कोई शिक्षक, तुम्हारे कोई नेता, तुम्हारे कोई धर्मगुरु इनको नहीं समझा सकेंगे, क्योंकि सवाल समझाने का नहीं है। आत्मा ही रुग्ण पैदा हुई है। यह रुग्ण आत्मा प्यासा पैदा करेगी। यह चीजों को तोड़ेगी, मिटाएगी। 3000 साल से जो चलती थी बात, वह चरम परिणति, क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। 100 डिग्री तक हम पानी को गर्म करते हैं, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। 99 डिग्री तक पानी बना रहता है, फिर 100 डिग्री पर भाप बनने लगता है। 100 डिग्री पर पहुंच गया है आदमियत का पागलपन। अब वह भाप बनकर उड़ना शुरू हो रहा है। मत चिल्लाइए, मत परेशान होइए, बनने दीजिए भाप। आप उपदेश देते रहिए, अपने साधु संतों से कहिए, समझाते रहा करें। अच्छी अच्छी बातें और गीता की टीकाएं करते रहिए। करते रहो प्रवचन टीका गीता पर, और दोहराते रहो पुराने शब्दों को। ये भाप बननी बंद नहीं होगी। ये भाप बननी तब बंद होगी जब जीवन की पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे कि कहीं कोई भूल हो रही है, कहीं कोई भूल हुई है, और वह कोई आज की भूल नहीं है, 4-5 हजार साल की भूल है, जो शिखर क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है, इसलिए मुश्किल खड़ी हुई है। ये प्रेम रिक्त बच्चे जन्मते हैं और प्रेम से रिक्त हवा में पाले जाते हैं। फिर यही नाटक ये दोहराएंगे, मम्मी और डैडी का पुराना खेल। ये फिर बड़े हो जाएंगे, फिर वे यह नाटक दोहराएंगे, फिर विवाह में बांधे जाएंगे, क्योंकि समाज प्रेम को आज्ञा नहीं देता। न माँ पसंद करती है कि मेरी लड़की किसी को प्रेम करे, न बाप पसंद करता है कि मेरा बेटा किसी को प्रेम करे, न समाज पसंद करता है कि कोई किसी को प्रेम करे। वो कहता है प्रेम तो होना ही नहीं चाहिए, प्रेम तो पाप है, वो तो बिल्कुल ही योग्य बात नहीं है। विवाह होना चाहिए, फिर प्रेम नहीं होगा। वही पहिया पूरा का पूरा घूमता है। आप कहेंगे कि जहां प्रेम होता है वहां भी कोई बहुत अच्छी हालत मालूम नहीं पड़ती। नहीं मालूम पड़ती, नहीं मालूम होगी, क्योंकि प्रेम को आप जिस भांति मौका देते हैं उसमें प्रेम एक चोरी की तरह होता है। प्रेम एक सीक्रेसी की तरह प्रेम करने वाले डरते हैं, घबराए हुए प्रेम करते हैं।
चोरों की तरह प्रेम करते हैं, अपराधी विद्रोह में वे प्रेम करते हैं। यह प्रेम भी स्वास्थ्य नहीं है। प्रेम के लिए स्वस्थ हवा नहीं है, इसके परिणाम भी अच्छे नहीं हो सकते। प्रेम के लिए समाज को हवा पैदा करनी चाहिए, मौका पैदा करना चाहिए, अवसर पैदा करना चाहिए। प्रेम की शिक्षा दी जानी चाहिए, दीक्षा दी जानी चाहिए। प्रेम की तरफ बच्चों को विकसित किया जाना चाहिए, प्रेम की तरफ, क्योंकि वही उनके जीवन का आधार बनेगा, वही उनके पूरे जीवन का केंद्र बनेगा। उसी केंद्र से उनका जीवन विकसित होगा। लेकिन अभी प्रेम की कोई बात ही नहीं है। उसे हम दूर खड़े रहते हैं, आंखें बंद किए खड़े रहते हैं। ना माँ बच्चे से प्रेम की बात करती है और ना बाप। ना उन्हें कोई सिखाता है कि प्रेम जीवन का आधार है, ना उन्हें कोई निर्भय बनाता है कि तुम प्रेम के जगत में निर्भय होना। ना कोई उनसे कहता है कि जब तक तुम्हारा किसी से प्रेम ना हो तब तक तुम विवाह मत करना, क्योंकि वह विवाह गलत होगा, झूठा होगा, पाप होगा, वो सारी कुरूपता की जड़ होगा और सारी मनुष्यता को पागल करने का कारण होगा। अगर मनुष्य जाति को परमात्मा के निकट लाना है तो पहला काम परमात्मा की बात मत करिए, मनुष्य जाति को प्रेम के निकट ले आइए। जीवन जोखिम भरा है, न मालूम कितने खतरे हो सकते हैं। जीवन की बनी बनाई व्यवस्था में न मालूम कितने परिवर्तन करने पड़ सकते हैं, लेकिन न पर करेंगे परिवर्तन तो यह समाज अपने ही हाथ मौत के किनारे पहुंच गया है, इसलिए मर जाएगा, यह बच नहीं सकता है। प्रेम से रिक्त लोग ही युद्धों को पैदा करते हैं, प्रेम से रिक्त लोग ही अपराधी बनते हैं, प्रेम से रिक्त ही अपराध क्रिमिनलिटी की जड़ है और सारी दुनिया में अपराधी फैलते चले जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर किसी दिन जन्म विज्ञान विकसित होगा तो हम शायद पता लगा पाएंगे कि कृष्ण का जन्म किन स्थितियों में हुआ। किसी समस्वरता हार्मनी में कृष्ण के माँ बाप ने किस प्रेम के क्षण में गर्भ स्थापन कंसेप्शन किया इस बच्चे का, किस प्रेम के क्षण में यह बच्चा अवतरित हुआ। तो शायद हमें दूसरी तरफ यह भी पता चल जाए कि हिटलर किस अप्रेम के क्षण में पैदा हुआ, मुसोलिनी किस क्षण पैदा होगा, तैमूर लंग चंगेज खां किस अवसर पर पैदा हुए थे। हो सकता है यह पता चले कि चंगेज खां संघर्ष, घृणा और क्रोध से भरे माँ बाप से पैदा हुआ हो। जिंदगी भी फिर वह क्रोध से भरा हुआ है। वो जो क्रोध का मौलिक वेग ओरिजिनल मोमेंटम है, उसको जिंदगी भर दौड़ाए चले जा रहा है। चंगेज खान जिस गांव में गया लाखों लोगों को कटवा देता था। तैमूर जिस राजधानी में जाता 10-10 हजार बच्चों की गर्दनें कटवा देता, भाले में छिदवा देता। जुलूस निकालता तो 10,000 बच्चों की गर्दनें टंकी हुई रहती भालों के ऊपर। पीछे तैमूर जा रहा है। लोग पूछते हैं यह तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि ताकि लोग याद रखें कि कभी तैमूर लंग इस नगरी में आया था। इस पागल को याद रखने की कोई और बात समझ में नहीं पड़ती है। हिटलर ने जर्मनी में 60 लाख यहूदियों की हत्या की, 500 यहूदी रोज मारता रहा। स्टालिन ने रूस में 60 लाख लोगों की हत्या की। जरूर इनके जन्म के साथ कोई गड़बड़ हो गई, जरूर ये जन्म के साथ पागल पैदा हुए। उन्माद इनके जन्म के साथ इनके खून में आया और फिर ये इसको फैलाते चले गए। पागलों में बड़ी ताकत होती है। पागल कब्जा कर लेते हैं और दौड़कर हावी हो जाते हैं धन पर, पद पर, यश पर। फिर वह सारी दुनिया को विकृत करते हैं। पागल ताकतवर होते हैं। ये जो पागलों ने दुनिया बनाई है, यह दुनिया तीसरे महायुद्ध के करीब आ गई है। सारी दुनिया मरेगी। पहले महायुद्ध में 3.5 करोड़ लोगों की हत्या की गई। दूसरे महायुद्ध में 7.5 करोड़ लोगों की हत्या की गई। अब तीसरे में कितनी की जाएगी? मैंने सुना है जब आइंस्टाइन भगवान के घर पहुंच गया तो भगवान ने उसे पूछा कि मैं बहुत घबराया हुआ हूं, तीसरे महायुद्ध के संबंध में कुछ बताओगे, क्या होगा? उसने कहा तीसरे के बाबत कहना मुश्किल है, चौथे के संबंध में कुछ जरूर कह सकता हूं। भगवान ने कहा तीसरे के बाबत नहीं बता सकते हो तो चौथे के बाबत कैसे बताओगे? आइंस्टाइन ने कहा एक बात बता सकता हूं चौथे के बाबत कि चौथा महायुद्ध कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे में सब समाप्त हो जाएगा। चौथे के होने की कोई संभावना ही नहीं है और तीसरे के बाबत कुछ भी कहना मुश्किल है कि
3.5 अरब पागल आदमी क्या करेंगे? तीसरे महायुद्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या स्थिति होगी। प्रेम से रहित मनुष्य मात्र एक दुर्घटना है।